नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका यहाँ पर। दोस्तों, भारत का 3 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। भारतीय नौसेना की जो डिमांड थी, आखिरकार सरकार वो उन्हें दिलाने में सफल हो गई है। और ये भारतीय नौसेना के लिए आप यकीन मानिए बहुत ज्यादा राहत की खबर है, क्योंकि ये वही हथियार है जिसकी आवश्यकता उन्हें हद से ज्यादा थी। और आखिरकार अब ये हथियार उनके पास आ जाएगा। अब बात आती है कि आखिरकार ये हथियार है कौन सा। तो ये बात तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो दोस्तों, ये एक प्रकार की मिसाइल है जो कि भारत के पनडुब्बी बेड़ों की ताकत को एक ऐसे मुकाम पर लेके जाएगी जहां से उनसे मुकाबला कर पाना, खासकर की क्लोज कॉम्बैक्ट रेडियस में, किसी भी देश के लिए संभव ही नहीं होगा। हम एकदम आउट क्लास कर देंगे दुश्मन देशों को। और अगर मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊं एक शब्द के अंदर, तो आप ये बात मानकर चलिए कि चाइना को तो छोड़ दीजिए, अमेरिकी नौसेना भी इस मिसाइल से डरती है क्लोज कॉम्बैट में आने के बाद। और इसी वजह से इसे रूसी सेना का सबसे धारदार हथियार भी कहा जाता है। और अगर मैं आपको इसकी खूबियां बताऊं तो आई एम श्योर ऐसे में आप वाकई में ही आपका माथा पकड़ लोगे कि यार ये मिसाइल तो हमें कई साल पहले मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारी सेना को इतनी आवश्यक मिसाइल, इतनी ताकतवर मिसाइल जब रूस ऑफर कर रहा था, तो ऐसे में हमने इस मिसाइल को पहले ही क्यों नहीं खरीद लिया। तो ऐसे में मैं आपको उसका भी कारण बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जरा मिसाइल का नाम जान लीजिए। तो देखिए, इस मिसाइल का नाम है क्लूब एस मिसाइल, KLUV। जी हाँ, क्लूब मिसाइल। वैसे कई सारे लोग इसे कैलिवर मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। ये कैलिवर फैमिली की ही मिसाइल है। इसकी रेंज है करीबन 300 किलोमीटर और ये भारत की जो भी किलो क्लास की पनडुब्बियां हैं उनके अंदर डिप्लॉय करी जाएंगी। अब इस मिसाइल की भी दो खासियतें हैं। पहली खासियत तो ये कि जितनी भी मूविंग शिप्स होती हैं, जितनी भी प्रकार के एडवांस शिप्स होते हैं, उन सभी को ये मार गिरा सकती है, फिर चाहे वो चल रही हो या फिर एक जगह पानी में खड़ी हो। और वहीं दूसरी बड़ी बात, जो पनडुब्बी होती है ना, जब वो सरफेस पर आती है तो थोड़ा बहुत हिस्सा उसका ऊपर होता है। और इतने बड़े समुद्र में उसी जगह पर टारगेट करके मार के गिराना बहुत ज्यादा टफ होता है। लेकिन ये जो क्लूब मिसाइल है, ये मूविंग पनडुब्बी को भी सरफेस पर आने के बाद बड़ी आसानी से धराशाही कर सकती है। और अब इसकी सबसे बड़ी खासियत के ऊपर आ जाते हैं। आखिरकार क्यों इसे रूस का सबसे धारदार हथियार कहा जाता है, तो इसका मेन कारण है दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी। दरअसल ये मिसाइल एक रडार गाइडेंस के साथ आती है। और इतना ही नहीं, इसके अंदर एंटी जैमिंग GPS रिसीवर भी है। ये सब टेक्नोलॉजी इसके अंदर आती है। इसी वजह से चाहे दुनिया का कितना भी एडवांस शिप क्यों ना हो, चाहे फिर वो अमेरिका का जंगी बेड़ा ही क्यों ना हो, अगर एक बार इसकी रेंज में आ गया, एक बार गलती से भी ये 300 किलोमीटर के एरिया में आ जाता है, तो फिर ये बच नहीं सकता। कितनी ही इसकी जैमिंग कर ले, कितनी ही इलेक्ट्रॉनिक वॉर के सिस्टम इस्तेमाल कर ले, आप इस मिसाइल को रोक ही नहीं सकते। हाँ, हालांकि ऐसा कह सकते हैं बहुत सारे लोग कि यार इसकी रेंज तो फिर भी कम ही है, 300 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा कम है, कम से कम 600, 700, 800 किलोमीटर तो होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका इलाज ऑलरेडी हमारे पास है। दरअसल हम इसे अपने युद्धपोतों पर तैनात नहीं करेंगे, हम इसे तैनात करेंगे अपनी क्लो क्लास की पनडुब्बियों के ऊपर। और पनडुब्बियां वो करीबन 1500 से 2000 किलोमीटर के साथ आती है, यानी कि वो पनडुब्बी बहुत ही आसानी से बिना किसी को दिखे, बिना किसी की नजरों में आए, पता लगे, दुश्मन देश के जंगी बेड़े, फिर चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, युद्धपोत है या डिस्ट्रॉयर है, उसके करीब पहुंचेगी। और इसके बाद मिसाइल फायर होगी और दुश्मन को वहीं धराशाही कर देगी। इसीलिए ये मिसाइल ज्यादा खतरनाक मानी जाती है पनडुब्बी के साथ। वैसे इसके वेरिएंट बहुत सारे हैं। आप इसे शिप पर भी तैनात कर सकते हैं या फिर किसी डिस्ट्रॉयर पर तैनात कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पनडुब्बी वाला वेरिएंट है, जो कि भारत ने खरीदा है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा लीथल होता है। अब आपका सवाल होगा कि यार जब ये इतनी ज्यादा ताकतवर है और इतनी ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल है, तो ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए इसे पहले क्यों नहीं खरीदा गया। तो मैं आपको बता दूं कि हम पहले से इसके दो वेरिएंट ऑलरेडी इस्तेमाल करते आए हैं, क्लोब S और क्लोब N। लेकिन जो इसका क्लोब S वेरिएंट है वो बहुत पुराना हो चुका था, 1994 में बना था। और अब जो हमने खरीदा है वो एकदम लेटेस्ट है और इसे बनने में टाइम लगा। इसी वजह से जब वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ, इसके बाद भारत ने इसकी प्रोग्रेस को देखा और सोचा कि वाकई में ही इसे खरीदना अपग्रेडेड रहेगा। और फिर भारत ने इसकी नेगोशिएशन स्टार्ट करी और अब 6 से लेके 8 महीनों के बाद इसका ये लेटेस्ट वेरिएंट की डील हो चुकी है। और ये भारतीय नौसेना को भी जल्दी ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगी।